नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है अखिल भारतीय दुशाद कल्याण परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। देश के अलग अलग कोने पर जाते हैं और सामाजिक कामों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी सजग रहते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है राम सेवक पासवान जी और हम इस समय मौजूद है मधुबनी में और संत नगर पंचायत के एक कार्यक्रम में हम यहाँ पर आए हैं। हमें इनसे बात करने का अवसर प्रदान हुआ। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से आपके आसपास खबर का। जी सर, जिस तरह से देख रहे हैं देश की स्थिति, खासकर बिहार की स्थिति पर अगर चर्चा की जाए जी तो विगत कुछ वर्षों में जब से आपका बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ है, जी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बिहार की जो ट्रेन थी, जो पटरी से उतर रही थी, वो दोबारा पटरी पर आ गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विकास के लिए, जो कि बिहार का विकास हो, उसके लिए अपना बहुत सोच समझ करके हर कदम से कदम मिला करके अपना जो विकास की बात है उस रास्ते पर में चलते हैं। जैसे अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार और जेडीयू की सरकार चल रही है, इससे हमारे बिहार का बहुत ही मतलब रखिए, इस हिसाब से जैसे अभी विकास की बहार चल रही है जैसे बिहार में, और प्रधानमंत्री साहब आए थे, उस हिसाब से ऐसे विकास के रास्ते पर में बिहार को लेकर के चल रहे हैं कि अगर ठीक से एक साल भी बिहार की सरकार अगर इस हिसाब से काम की तो बिहार में किसी तरह के कोई अभाव की चीज़ नहीं रहेगा। जैसे लोग बता रहे हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि जिस हिसाब से आज के तारीख में विकास के रफ्तार चल रहा है, उस हिसाब से अगर ऐसा ही विकास के रफ्तार चलते रहे तो विकास बहुत आगे हो जाएगा बिहार का। और जिस हिसाब से जो कि पहले संजय बाबू जो जल साधन मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर रह करके हम लोग कभी सोच नहीं सकते, जो कि अभी जिस जगह पर खड़े हैं कमला बलान के बांध पर, तटबंध पर, में कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि आज तक इस तरीके का मतलब हम लोगों को मतलब विकास का काम होगा और रोड बनेगा। इस रोड को बन जाने से बहुत हम लोगों को सुविधा हुआ और पूरा बिहार के रखिए तो सब जगह से नेपाल से भी कांटेक्ट हो गया, आना जाना इसमें बहुत अच्छा हो रहा है। और जो जल साधन मंत्री साहब थे संजय बाबू साहब, जो कि यहाँ मिथिला के, हम लोग कहते थे कि वो मिथिला विकास पुरुष है, उनको हम विकास पुरुष के नाम से देते हैं कि मिथिला के विकास पुरुष है। उन्होंने रह करके बहुत सारे काम किए हैं, जहाँ कि मधुबनी से लेकर के झंझारपुर में हमको मेडिकल हॉस्पिटल बनाए हैं। रेल लाइन हमारी कहाँ से कहाँ चली गई, अभी लोकहा की लाइन जो चालू हो गई है, इससे बहुत विकास हुआ है हमारे बिहार को, मिथिला को खास करके। उससे हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संजय बाबू को कि उनके रहते हुए बहुत अच्छा काम यहाँ पर हुआ है। और दूसरी बात, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री साहब आए और यहाँ पर मैं दरभंगा में मेडिकल कॉलेज अभी एम्स का जो बन गया है, बनने जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बिहार में इस तरीके का विकास आएगा। अब हमें पटना या तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं रहेगा। आगे आने वाला जो भविष्य आएगा उसमें बिहार का बहुत ही उज्जवल भविष्य बनने जा रहा है। हालांकि चर्चा इस बात की नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, मिथिला में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौगात दी है, जी, फिर चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा की है या साथ साथ एम्स की, हालांकि पटना में पहले से एम्स था, उसके बावजूद दरभंगा में एम्स को देना, इसके बावजूद आपका मधुबनी में दो मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज झंझारपुर में, एक मधुबनी में देना, यहाँ पर दो मेडिकल कॉलेज देना। उसके बाद जहाँ पर हम सोच रहे थे कि लोकहा से या झंझारपुर से लंबी दूर की ट्रेन ही नहीं चलेगी, तो आज जो है झंझारपुर से आप अमृतसर जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, पुणे के लिए ट्रेन चल रही है, सहरसा लाइन कनेक्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो मिथिला का विकास जो रुका हुआ था बहुत वर्षों से, वो हम देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसलिए तो मैं पहले भी बताऊं, इसलिए कि जो अभी विकास के रफ्तार पकड़े हुआ चल रहा है इस हिसाब से, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रधानमंत्री साहब जो आए यहाँ पर
और जो इसने हमें बिहार के लिए सौगात दी है, इससे हमारा बिहार का विकास होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि नीतीश बाबू को कि अगर किसी तरह का कोई बात हो, आप उससे आगे पीछे मत होइए। आप जहाँ पर विकास का रास्ता है वही विकास का रास्ता अपनाते हुए आप आगे बढ़ चलिए। आप पूरा बिहार जो है सो आपके साथ में चल रहा है। इसी हिसाब से कभी किसी तरह का कोई दो मत नहीं होना चाहिए। जो कि हम देख रहे हैं आज के तारीख में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि विकास के नाम पर में तो बताते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब से आए हैं नीतीश सरकार यहाँ पर बिहार में, तब से बिहार का उज्जवल भविष्य बना है। आज तक फिर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सब जगह का सुविधा ही सुविधा मिल रहा है, हर तरीके की सुविधा मिल रही है, किसी तरह का भयभीत नहीं है, सब कुछ का अच्छा से काम चल रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह आगे रफ्तार बढ़ा के बिहार को जैसे कि आप दुसाद जिला कल्याण परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी। आमतौर पर दुसाद जो है पासवान समाज से जुड़े रहते हैं जी जी। और रामविलास पासवान जो कि दिवंगत हो चुके हैं जी जी, पासवानों के एक बहुत बड़े नेता थे जी। उनके पुत्र जो चिराग पासवान हैं सफलता से अपनी सरकार को चला रहे हैं, अपनी पार्टी को चला रहे हैं। हालांकि पार्टी में काफ़ी उथल पुथल भी मची है, लेकिन बावजूद इसके एक युवा नेता होने के बावजूद सरकार केंद्रीय सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और पासवान समाज का जो विकास कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान ऐसा नेता है, नवयुवक नेता, जो कि उनके पिताजी का जो अपना जो भाग था, विरासत था, उसको संभाल कर रखे। उनको भी बहुत कष्ट हुआ है चिराग पासवान को। हम सारे जानकारी हमको है, हम जाकर के मिलते भी हैं उनसे, बहुत तरह की हमारे अंदर की घनिष्ठता भी है उनसे, एक पारिवारिक रिश्ते की तरह है और एक गार्जियन की तरह हमको भी मानते हैं। लेकिन वो सारे समस्या को हल करते हुए, सारे जो कठिनाई थी उसको पार करते हुए और वो बिहार के लिए वो अपना जी जान लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं होना चाहिए कि दुसाध है या कोई दूसरे जाति का है उसमें विकास नहीं कर रहे हैं। वो पासवान समाज का बहुत आगे ले जाने के लिए चिराग पासवान प्रयास कर रहे हैं। एक बात और कोई बता रहा है कि वो पासवान के लिए क्या कर रहे हैं, वो उनका एक राजनीतिक एक अलग ही बात विचार है। जैसे कि उनके पिताजी का था, वो किसी जाति और धर्म को लेकर के नहीं चलते थे, वो विकास की बात करते थे। आज भी वही रास्ता है चिराग पासवान को, वो विकास की बात करते हैं, किसी धर्म और जाति की बात नहीं करते हैं। और वो पार्टियों में हम देखते हैं जाति को लेकर के बात होता है, बहुत तरह की बात होती है, लेकिन उसके पास में ऐसे भावना नहीं है। उनके लिए हम ऐसे हम आपको दिखाएंगे एक एक तस्वीर। वो कहीं जाते हैं, किसी तरह का घटना होता है, वो चरपाई ऐसी चरपाई है जिस पर बैठने के लायक नहीं है, उस पर में वो बैठ करके वहाँ का वो उनका परेशानी जो होता है वो सुनते हैं। वो इससे लेकर के हमको बहुत ही उनसे अपना आगे का भी भविष्य देख रहे हैं कि वो हमारे आगे का भी बहुत आगे बढ़ कर के काम करेंगे बिहार के लिए। हालांकि हम इस समय संतनगर पंचायत के बनौर गांव में है और यहाँ पर देख रहे हैं जो पासवान लड़कों ने जिस प्रकार से सफलता प्राप्त की है, नौकरियां मिली है और सरकारी विभाग में भी बहुत सारे गए हैं जी। तो इसमें क्या देखते हैं कि बनौर में किस तरह से विकास हो रहा है? सर यहाँ का है, हम लोग दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि शिक्षा हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो वो अपने आप सारे रास्ता आगे के निकाल लेंगे। गरीबी का एक कारण ही है अशिक्षा। अगर अशिक्षा रहेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हम यहाँ के वासी को, बिहार के मधुबनी जिला के संतनगर पंचायत और बनौर गांव के हमारे पासवान समाज जो है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारे समाज बहुत आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं और बढ़े भी हैं। उस हिसाब से सबका सहयोग भी है, एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं कि बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को पढ़ाए। और आज तो आपको बता ही दिए कि हमारे नवयुवक लोग कैसे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं। हर समय उसको ऐसा करते हैं कि बच्चे हमारे आगे बढ़े और यही हमारा भविष्य है जी। अच्छा, जिस तरह के आप सामाजिक कार्य करते हैं, बीते एक दिनों में आपने एक उपलब्धि हासिल की थी। यहाँ पर एक शमशान भूमि आप लोगों के कठिन प्रयास से जी सरकार द्वारा जो प्राप्त हुआ, बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि बहुत सालों से वो शमशान भूमि नदी में चली गई थी जी, जिसका कह सकते हैं आंकलन नहीं हो पा रहा था, मापी नहीं हो पा रहा था। उस घटना के बारे में क्या कहेंगे? सर यही हम बताना चाहते हैं और हमारा यही एक उपलब्धि समझिए कि हम समाज में, अगर हम बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का भी काम करते हैं समाज के लिए, और यहाँ अगर गांव में है तो गांव में भी हम करते हैं
एक हमारे सामाजिक कार्यक्रम कुछ था, उसमें हमारे समाज के लोग बैठे हुए थे। बताए भैया एक हमारे शमशान भूमि था पहले पूर्वजों का, ये 2002 में जो बाढ़ आई थी, बहुत भीषण बाढ़ आई थी यहाँ पर कमला नदी की, उसमें कट गया था। हम लोगों को अब कहीं पर शमशान भूमि नहीं है, लोग इधर से उधर अपने अपने जगह में जहाँ जिसका गुंजाइश होता है वहाँ कर रहे हैं, लेकिन जिसका कोई सहारा नहीं है, कहीं जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो क्या करेगा। सो नहीं तो कुछ हमारा ज़मीन निकला हुआ है शमशान भूमि का, और 2020 से ही प्रयास किया जाता था, लेकिन वहाँ पर सरकारी रखिए कुछ ऐसे हिसाब से था कि उसका अनदेखा किया जाता था, सुनवाई नहीं हो रहा था। उसको लेकर के हमको बताया तो हमने जाकर के सीओ साहब से मिले, और वहाँ से लेकर के जाकर के 2 बार क्या कहते हैं थाना पर में जाकर के बात हुई, और सैटरडे को जनता दरबार में सीओ साहब बताए, इंस्पेक्टर साहब भी थे कि अगर आप लोगों का ज़मीन है, जो दूसरे पार्टी जो जोत रहे थे उसको बताए आपका ज़मीन है तो आप पेपर दिखाइए, नहीं तो ये हमारा शमशान भूमि का जगह है। पूरे समाज बताए कि ये ग्रामीण का जगह है, शमशान भूमि है, इसको आप किसी तरह से प्रयास करके निकलवाइए। भूमि निकला हुआ? तो ये हमने सीओ साहब को बोल करके जब अमीन बहाली हो गई सरकारी, तो सरकारी अमीना है उसको नाप जोख करके, और 15 मार्च 2019 क्या कहते 23 को हुआ था, नाप जोख हो गया। उसमें जो है 1 बीघा 12.25 कट्ठा ज़मीन सरकारी जो थी वो शमशान भूमि की ज़मीन निकल गई। तो हम लोगों ने, उन्होंने जो सीमा सरहद गाड़ दिए अमीन साहब ने, और उसके बाद हम लोग 16 अप्रैल को 2023 को वहाँ पर ये जो ईंट का जो बना हुआ था, रोड़ी का पत्थर का वो जो पिलर जो होता है 5-5 फीट का लेकर के सभी जगह बाउंड्री करके, और वहाँ पर सब जगह पिलर गाड़ दिया, वहाँ पर अभी अस्थायी हो रहा है। लगभग साल भर से वहाँ पर तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा अभी वहाँ पर जलाया गया है, जैसे जो हुआ है पूरे समाज का। तो इसे तो आप एक उपलब्धि कह सकते हैं। वो समाज का, और हमारे हिसाब से ये है कि आप लोगों का नज़र में हमारी उपलब्धि है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे समाज की उपलब्धि है जी। हम तो ये हिसाब, हम तो समाज सेवा में लगे ही है। हम तो ये सोचते हैं कि अगर वो शमशान भूमि हो गया, अगर किसी तरह का सड़क पर भी कोई घटना हो जाए, कहीं बाहर भी हो जाए, कहीं का भी वो आदमी हो, तब ये शमशान भूमि बटा हुआ नहीं होता है, ये सबका है, उसी में जाकर के उनको भी स्थान मिलेगा। हम तो इस हिसाब से चलते हैं कि ये शमशान भूमि किसी तरह, बहुत तरह का बात विचार हुआ कि ये मतलब सभी कास्टों में बटा जाएगा। हमने बताया नहीं, ये पासवान का नहीं है, आप ही का है, आप लीजिए, लेकिन सब शमशान भूमि है, सब उसमें जाएगा, किसी का नहीं बटा हुआ है। तो यही है। अब आप लोगों को नज़र में अगर उपलब्धि है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस समय बात हो रही थी राम सेवक पासवान जी से, जो कि अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इनसे काफ़ी अच्छी बात हुई, बिहार की राजनीति को लेकर भी चर्चा हुई, और साथ साथ कुछ जो है वो विकास को लेकर भी चर्चा हुई, और यहाँ पर जो इन्होंने सामाजिक कार्य किए थे उनको लेकर भी हमने जानने की कोशिश की। इस तरह से हम लगातार ही सामाजिक लोगों से अपना सामंजस्य बनाए रखते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और उनकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और यदि आप भी कोई सामाजिक कार्य करते हैं और आपको लगता है कि आपको एक आवाज़ की ज़रूरत है, तो आप खबर आसपास को इसके लिए चुन सकते हैं। हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे इस तरह की खबरों के साथ। फिर मिलते हैं अन्य खबर में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।